हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 47 से 53 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानित है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानित है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो वहां से रवाना हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आखिरी मिसाल में यीशु मसीह ने आसमान की बादशाहत को एक जाल से तशबीह दी जिसमें हर तरह की मछलियां फंस गईं। बाद में अच्छी मछलियों को बर्तनों में जमा किया गया जबकि खराब मछलियों को फेंक दिया गया। फिर यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के आखिरी ज़माने में भी ऐसा ही होगा क्योंकि फरिश्ते बुरे लोगों को नेक लोगों से अलग करेंगे। जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो उन्होंने मजाजी मायनों में मछेरे का काम किया और अपने शागिर्दों से भी कहा कि मैं तुम्हें एक और तरह का मछेरा बनाऊंगा। लेकिन मछेरों के जाल वाली मिसाल में वो अपने ज़माने की नहीं बल्कि दुनिया के आखिरी ज़माने की बात कर रहे हैं। इस मिसाल से शागिर्दों को एहसास हुआ कि मुस्तकबिल में बहुत अहम काम अंजाम दिया जाएगा। जिन लोगों ने झील के किनारे पर यीशु की मिसालें सुनी थी, अगर वो चाहते तो वो भी मज़ीद तालीम हासिल कर सकते थे, लेकिन यीशु अकेले में अपने शागिर्दों को सब बातों का मतलब समझाते थे। यीशु उस घर के मालिक की तरह है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। उन्होंने लोगों को मुतासिर करने के लिए मिसालें देकर तालीम नहीं दी, बल्कि उन्होंने इन मिसालों के जरिए अपने शागिर्दों को ऐसी सच्चाइयाँ सिखाईं जो एक अनमोल खजाने की तरह थी। वाकई यीशु जैसा उस्ताद कोई न था। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।